पैरामेडिकल हब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम जो है हेमेटोलॉजी का लगातार जो है सीरीज वाइज हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं और आप लोगों को जो है पूरे हेमेटोलॉजी सब्जेक्ट ऑल ओवर सब्जेक्ट इस चैनल पे पढ़ाया जाएगा। क्लियर है? तो आज जो है हम बात करते हैं कौन सा है, आज ब्लड की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड। ब्लड की प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो ब्लड की प्रॉपर्टीज मेनली जो है 5 टाइप में डिसाइड होती है, 5 प्रॉपर्टी मुख्य रूप से होती है। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले देखा जाता है ब्लड में ब्लड का कलर क्या है, उसके बाद देखा जाता है भाई ब्लड वॉल्यूम, देखा जाता है कि ब्लड की वॉल्यूम हमारे ह्यूमन बॉडी में कितना होता है, उसके बाद देखा जाता है पीएच ऑफ ब्लड क्या है, उसके बाद देखा जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लड क्या है, उसके बाद देखा जाता है कि विस्कोसिटी ऑफ ब्लड क्या है। तो चलिए हम एक एक चीज जानने की कोशिश करते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड में सबसे पहला जो है हम लोग देखते हैं कि क्या आपको पता है सबसे पहले कलर, कि ब्लड का कलर क्या होता है। नंबर 1 की बात करते हैं तो कलर ऑफ ब्लड। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए या कहीं भी आप देखिएगा ये क्वेश्चन बार बार आते हैं, कलर ऑफ ब्लड की बात करें तो नॉर्मली अगर ब्लड का कलर पूछ रहा है तो ओपिक रेड बोला जाता है। क्या बोला जाता है बाबू? ओपिक रेड। क्लियर है? यानी ओपिक रेड का मतलब क्या है? तो आपको पता है कि मैं यहां बताने की कोशिश कर रहा हूं ये ओपिक रेड जो है कलर किस वजह से होता है। तो आपको पहले से जानकारी है कि भाई ब्लड जो है, ब्लड में ब्लड सेल होते हैं, एक ब्लड सेल होता है जिसका नाम है आरबीसी, और आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन भरे हुए रहते हैं। यानी जैसे एक समोसे में आलू भरा हुआ रहता है वैसे ही आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन भरा हुआ रहता है। और यह क्या है? एक हेमोग्लोबिन जो है ये एक्चुअली पिगमेंट है। क्या है? पिगमेंट है। कैसा पिगमेंट है? तो ये रेड पिगमेंट है। क्लियर? रेड पिगमेंट है। अब रेड पिगमेंट है यानी लाल कलर का रंग है। पिगमेंट उसको बोलते हैं जो ह्यूमन यानी लिविंग बीइंग के अंदर जो कलर फॉर्म करता है या कलर के रूप में जो चीज पाया जाता है उसको पिगमेंट बोलते हैं। तो रेड पिगमेंट है। अब रेड पिगमेंट कौन सा है, इसको क्या बोलते हैं? तो इस रेड पिगमेंट को हेमोग्लोबिन बोला जाता है और इसी के कारण हमारे ब्लड का कलर क्या होता है? ओपिक रेड या रेड होता है। क्लियर है? ये बात आप लोगों को जानकारी हो गई। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आर्टेरियल ब्लड का कलर क्या होगा, अगर मैं आपको पता है कि हमने बताया था लोकेशन के एतबार से ब्लड, तो ब्लड वेसल्स में यानी अगर वेन में ब्लड रहे तो उसको बोला जाता है वेनस ब्लड, अगर आर्टरी में ब्लड रहे उसको आर्टेरियल ब्लड बोला जाता है। तो आपको मैं बता दूं कि आर्टेरियल ब्लड का कलर क्या होता है। आर्टेरियल ब्लड, अगर आपसे पूछा जाए आर्टेरियल ब्लड का मतलब है ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। क्या है बाबू? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है उस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है, उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोला जाता है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में होता क्या है, एक्चुअली आप देखिएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में हेमोग्लोबिन Hb क्या करता है? O2 से बाइंड करता है और HbO2 बनाता है। अब HbO2 की संख्या ज्यादा रहती है, इसी वजह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर क्या होता है? स्कारलेट रेड रहता है। कैसा रहता है बाबू? स्कारलेट रेड, या इसी को बोला जाता है भाई ब्राइट रेड। क्लियर है? ब्राइट रेड। अगर आपको दो चीज क्लियर हो गया होगा, ब्लड का कलर क्या है? ओपिक रेड। आर्टेरियल ब्लड का कलर क्या है? तो स्कारलेट रेड या ब्राइट रेड। क्यों होता है? तो आपको हमने कारण बता दिया। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई वेनस ब्लड का कलर क्या होता है, यानी आपसे ये पूछा जाए कि वेनस ब्लड को आपको पता है कि हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में मतलब यह है कि इसमें पहले से ही आपको जानकारी है कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा
कम होगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी, मतलब जो इसमें हेमोग्लोबिन है ऑक्सीजन के साथ कम बाइंड रहेगा और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ज्यादा बाइंड रहेगा, तो HbCO2 बनाएगा, कार्ब हेमोग्लोबिन बनाएगा। इसी कारण वेनस ब्लड का कलर जो है आप देखिएगा तो वेनस ब्लड का कलर आपको पर्पल रेड दिखाई देता है। कैसा? पर्पल रेड। तो ये कारण आपको समझ में आए होंगे। दूसरी प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दूसरी प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं कि दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है। एक नंबर प्रॉपर्टीज आपके सामने खत्म हो रही है। दूसरी प्रॉपर्टीज की बात करूं कि भाई ब्लड की दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है, तो आता है दूसरे नंबर पे वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड क्या है। तो वॉल्यूम देखो, एक्चुअली वॉल्यूम मापा जाता है कि सबसे पहले जानने का तरीका है कि भाई 8 से 10% टोटल बॉडी वेट, यानी 8 से 10% ऑफ टोटल बॉडी वेट, यानी अगर कोई व्यक्ति जो है अगर 100 केजी का है, कितना का है? 100 केजी का है, तो उसका क्या होगा, उसमें ब्लड की संख्या कितनी होगी, तो 8 से 10 लीटर होगा। कितना होगा? 8 से 10 लीटर ब्लड पाया जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई दूसरे शब्दों में बोल दिया जाए कि क्या होता है, तो अगर आपको देखा जाए तो 80 ml पर केजी, 1 केजी का व्यक्ति होगा तो उसमें 80 ml ब्लड पाए जाएंगे मिनिमम। क्लियर है? ये बात आपको जानकारी होगी। अगर आपसे ये भी बात बोला जाए एवरेज ब्लड का माप बताइए, तो एवरेज की अगर बात करें कि एक कोई एडल्ट व्यक्ति है उसमें एवरेज कितना ब्लड होता है, तो आप बोल सकते हैं 5 से 6 लीटर जो है एवरेज ब्लड होता है। क्या होता है? एवरेज ब्लड। अगर एक बच्चा जो है अभी अभी पैदा हुआ है, न्यू बॉर्न बेबी है, तो न्यू बॉर्न बेबी के अंदर कितना ब्लड पाया जाता है, तो न्यू बॉर्न बेबी यानी जो अभी अभी पैदा हुआ है उसके अंदर जो है ब्लड की मात्रा जो है आपको देखने को मिलेगा कि भाई 400 से लेकर 500 ml। कितना मिलता है? 400 से लेकर 500 ml देखने को मिलता है। क्लियर है? आपको दो प्रॉपर्टीज जो है क्लियर हो गया होगा। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है? नेक्स्ट मैं आपसे बात करूं, दो प्रॉपर्टीज आप लोगों को क्लियर हो गई। तीसरी प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं और तीसरी प्रॉपर्टीज के बारे में समझते हैं। ठीक है, देखो तीसरी प्रॉपर्टीज है कि भाई क्या है तीसरी प्रॉपर्टी, तो तीसरी प्रॉपर्टीज है पीएच ऑफ ब्लड, यानी ब्लड का पीएच मान क्या होता है, पीएच ऑफ ब्लड। यानी पीएच ऑफ ब्लड क्यों माना जाता है कि दुनिया में जितने भी आप देखिएगा जितने भी कंपाउंड है या जितनी भी चीजें हैं उनमें 3 गुण जरूर होगा, या तो वो एसिडिक होगा, या तो वो बेसिक होगा, या तो वो न्यूट्रल होगा। क्लियर है? अगर मैं आपसे यहां बोलूं कि पीएच ऑफ ब्लड, पीएच जो है ये बताता है कि कोई एसिडिक है, कोई बेसिक है या कोई न्यूट्रल है, ये बताता है। अगर पीएच का मान आपको पीएच पेपर पे 14 जो है 0 से लेकर 14 तक जो है मार्किंग रहता है। अब 0 से 14 में आप देखिएगा कि भाई अगर कोई व्यक्ति 0 से लेकर 7 मार्किंग तक पीएच मान आता है तो एसिडिक में गिना जाता है। अगर आपको 7 से लेकर अगर 14 तक आता है, यानी 7 से 14 के बीच में आता है, उसको बेसिक बोला जाता है। अगर न्यूट्रल की बात करें 7.0 के आसपास, बिल्कुल जो है 7.0 के आसपास या 0 पे हो तो उसको बोला जाता है न्यूट्रल। तो ब्लड का पीएच क्या है, तो जब भी आप देखिएगा ब्लड के पीएच के बारे में, तो ब्लड का पीएच एक्चुअली आपको होता है 7.35 से लेकर 7.45। तो आपको ये नजर आ रहा होगा, ये मान जो है भाई बेसिक नेचर का है, तो बेसिक को अल्कलाइन भी बोला जाता है, लेकिन ये ज्यादा नहीं है, जस्ट 7 से एबव है थोड़ा सा, तो इसको बोला जाता है भाई स्लाइटली अल्कलाइन। क्या बोला जाता है? स्लाइटली अल्केलाइन।
क्लियर? नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं भाई कि अगर ब्लड का पीएच 7.35 से अगर कम हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? अगर कम हो जाए उस कंडीशन को बोलते हैं कि भाई आपको एसिडोसिस हुआ है, वो कंडीशन एसिडोसिस कहलाता है। अगर 7.45 से ब्लड का पीएच इंक्रीज कर जाए तो क्या कहलाता है? अल्केलोसिस। ये दो टर्म आप लोग याद रखिएगा। यानी कि अगर कोई भी ब्लड का पीएच 7.35 से नीचे की तरफ जाता है उस कंडीशन को एसिडोसिस बोला जाता है। अगर 7.45 से एबव जाता है उसको अल्केलोसिस बोला जाता है। ये कंडीशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करता हूं, ये चीज आप लोग क्लियर हो गया? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आपको जो है चौथे नंबर पे आपको आएगा, चौथे नंबर पे अगर मैं बात करूं कि भाई चौथे नंबर पे कौन सी प्रॉपर्टी आती है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्लियर है? अब स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? तुलनात्मक रूप है। वाटर से तुलना किया जाता है कि कोई भी लिक्विड, आपको पता है कि ब्लड पहले से लिक्विड फॉर्म में है। ब्लड क्या है? ब्लड लिक्विड फॉर्म में है। तो हर एक लिक्विड का क्या होता है? एक स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। मतलब अगर मैं बोलूं कि वाटर से तुलना किया जाता है, अगर मैं इस पात्र में वाटर रखा हूं, ये वाटर है और वाटर से तुलना किया जाता है, कंपेयर किया जाता है कि भाई ये ब्लड है, एक पात्र में ब्लड रखा हुआ है, मान लीजिए ये ब्लड है, और ब्लड और वाटर की तुलना में जो है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? तो हमेशा जो है माना जाता है कि वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है, तो 1 से देखा जाता है कि ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी ज्यादा है। अगर जिस चीज का कंसंट्रेशन उसमें कोई अदर मटेरियल या अदर पदार्थ मिला हुआ होगा, घुला हुआ होगा, डिसॉल्व होगा, तो उसमें क्या होगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाएगा। तो ब्लड में बहुत सारे, हमने क्लास जब शुरू में किया था तो कहा था ब्लड इज ए मिक्सचर, एक मिश्रण है। अब ब्लड में बहुत सारी चीजें घुली हुई है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, वाटर भी है इसमें। अब देखो ब्लड में आपको सबसे पहले देखते हैं कि प्लाज्मा का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? प्लाज्मा, तो प्लाज्मा की स्पेसिफिक ग्रेविटी अब जब आप देखिएगा तो 1.022 से लेकर क्या होता है 1.029 के आसपास होता है। ये वेरी करते रहते हैं, बुक में अलग अलग होते हैं। जो स्टैंडर्ड बुक है उसकी बात मैं कर रहा हूं। अगर मैं ब्लड सेल की बात करूं, ये ब्लड की अभी बात नहीं हो रही है, ब्लड सेल की बात हो रही है। जो सेल कंपोनेंट है हमारे ब्लड में 45% पाए जाते हैं। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जब आप देखिएगा तो क्या होता है 1.092 होता है से लेकर 1.101 होता है। अब ये दोनों से मिलके क्या बना हुआ है? ब्लड बना हुआ है। अब जो है, अब आपको नजर आएगा कि भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। तो आप यहां देखिएगा कि 1.052 से लेकर 1.061 के आसपास होता है। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी आप अभी इससे तुलना कीजिए कि अगर वाटर का 1 है तो 1 से कितना ज्यादा है, यानी वाटर की तुलना में क्या होगा? ज्यादा क्या होगा? इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, ज्यादा मोटा फ्लूइड होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। जो पांचवी प्रॉपर्टीज आती है आपके पास, इसको बोला जाता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी ये भी तुलना किया जाता है वाटर से। वाटर से तुलना करके ये पता किया जाता है कि वाटर की तुलना में ब्लड कितना विस्कस है, चिपचिपा है। अगर आप देखिएगा कि भाई विस्कोसिटी अगर देखिएगा तो ब्लड क्या है? ब्लड इज, अगर मैं यहां लिख दूं, ब्लड इज मोर देन, या ब्लड इज 5 टाइम्स, यानी 5 गुना, 5 टाइम्स मोर विस्कस
देन वाटर, यानी ये भी वाटर से तुलना किया गया कि वाटर की तुलना में ब्लड कितना ज्यादा मोटा है। ठीक है, तो आपको ये 5 प्रॉपर्टी जरूर समझ में आई होगी कि ब्लड का कलर क्या है। कलर के बाद हमने वॉल्यूम ऑफ ब्लड देखा, वॉल्यूम ऑफ ब्लड के बाद हमने पीएच देखा, पीएच के बाद हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में जाना, स्पेसिफिक ग्रेविटी के बाद हमने विस्कोसिटी के बारे में जाना। तो चलिए आज का ये वीडियो यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे फंक्शन ऑफ ब्लड के साथ।